सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सियाचिन बेस कैंप का करेंगी दौरा। फौजियों के साथ करेंगी बातचीत। सेल्फ हेल्प ग्रुपों और मकामी कबाइलियों के साथ भी बातचीत का है प्रोग्राम। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर आज़म आज वज़ीर आज़म एशियन पैरा गेम्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले हिंदुस्तानी दस्ते से आज शाम करेंगे बातचीत। हिंदुस्तान ने एशियन पैरा गेम्स में जीते हैं 29 गोल्ड मेडल समेत 111 तमगे। और आईसीसी वर्ल्ड कप में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें सेमीफाइनल का अपना दावा मजबूत करने के लिए होंगी आमने सामने। कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अरकान और मकामी कबाइलियों से भी बातचीत करेंगी। और इससे कबल कल सदर ने लद्दाख के यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की मदद से तैयार करदा 3 तरक्याती मंसूबों का मुश्तरका तौर पर इफ्तिदा करेंगे। 3 प्रोजेक्टों में अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 शामिल है। अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट को भारतीय हुकूमत की जानिब से बांग्लादेश को दी गई 392.52 करोड़ रुपए की इमदादी रकम से तामीर किया गया है। बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर लंबी डुअल गेज रेल लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के साथ रेल लाब्ते की कुल लंबाई 12.24 किलोमीटर है। असेंबली इंतखाबात में मध्य प्रदेश के इंतखाबात की बात करें तो यहां आज भी तजुर्बेकार चेहरों और स्टार कैंपेनरों की फौज नजर आएगी। मौजूदा वजीर आला शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से इक़्तिदार में वापसी की ख्वाहिश के साथ इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। शिवराज सिंह आज अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के अलावा डिंडोरी असेंबली के महंदवानी में और दोपहर बाद सीवनी के घनसौर में मकामी प्रोग्रामों और जलसयाम से खिताब करेंगे। और इसके अलावा मरकजी वजीर और रियासती इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव और मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल बीजेपी के लिए सागर में बीना असेंबली के भानगढ़ में मीटिंग करेंगे और खुराई और बंडा असेंबली के गांव शाहगढ़ में मीटिंग करेंगे। विदिशा और सनरौज असेंबली में आज एक रैली का प्रोग्राम है। साध्वी निरंजन ज्योति भी आज निवाड़ी और जतारा में रैली से खिताब करेंगी। कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ और उनके साथी सभी बड़े लीडर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। कमलनाथ आज नरसिंहपुर और सागर का दौरा करेंगे और करेली समेत कई इलाकों में रैलियां करेंगे। इंतखाबात के मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दिफा राजनाथ सिंह मिजोरम का दौरा कर रहे हैं। आज वो बीजेपी कारकुनों को जीत का फॉर्मूला देंगे। मिजोरम में 7 मार्च को इंतखाबात हैं और इससे पहले बीजेपी समेत तमाम पार्टियों के लीडरों ने अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। दरअसल कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले के कोंटा और महासमुंद में जलसयाम करेंगे। इस दौरान वजीर आला भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। पहले मरहले में बस्तर डिवीजन की 12 सीटों पर वोटिंग होगी और इस वक्त तमाम सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की दूसरी फहरिस्त आज जारी होगी और इसके लिए आज शाम दिल्ली में बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग तलब की गई है। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए मकामी कायदीन और कैडर के साथ वसी बातचीत करते हुए जमहूरी उसूलों पर अमल पैरा है। पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल यहां 3 नवंबर से शुरू होगा। बीजेपी पहले ही 53 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर चुकी है।
कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी आज तेलंगाना में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी तशरीर करेंगे। राहुल हर रैली में तेलंगाना की केसीआर हुकूमत पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि इंतखाबात के बाद जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आएगी, तेलंगाना के हकीकी मुस्तकबिल और सच्चे ख्वाब की शुरुआत होगी। दूसरी जानिब तेलंगाना के वजीर आला केसीआर कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को एक ही मरहले में वोटिंग होगी। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने कल रात उम्मीदवारों की चौथी और पांचवी 2 फहरिस्तें जारी की। चौथी फहरिस्त में 56 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जबकि इसके थोड़ी ही देर बाद जारी होने वाली पांचवी फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस तरह से कांग्रेस ने अब तक 156 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें पांचवें और चौथी फहरिस्त के कुल 61 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने भी अब तक सिर्फ 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस की ताजा तरीन फहरिस्त में फुलेरा से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से रूपाराम मेघवाल, पोखरन से शाले मोहम्मद और आसंद से हंगामी लाल मेवाड़ और जहाजपुर से धीरज गुज्जर के नाम शामिल हैं। आसंद को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों को दूसरा मौका दिया है। उदयपुर से कांग्रेस ने पार्टी के कौमी तर्जुमान गौरव वल्लभ को उम्मीदवार बनाया है। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह को सिवाना से टिकट दिया गया है। ये टिकट राहुल गांधी के कोटे का माना जा रहा है। 2 मुस्लिम उम्मीदवारों इरफान खान और अमीन खान को टिकट दिया गया है। 5 रियासतों की कानून साज असेंबलियों में इंतखाबी जंग तेज होती जा रही है। कहीं पर नामजदगी का अमल जारी है तो कहीं रैलियों के जरिए इंतखाबी मुहिम जारी नजर आ रही है। आवाम को अपने हक में करने के लिए पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे 5 रियासतों में कानून साज असेंबली के इंतखाबात के लिए वोटिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की 70 सीटों पर नामजदगी पीर को खत्म होने के बाद अब इसकी जांच हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी पार्टी के 2 बड़े लीडरों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के दरमियान बढ़ती हुई दूरी से परेशान है। कहा जा रहा है कि दोनों लीडरों को इख्तलाफात दूर करने के लिए दिल्ली बुलाया गया था। अब वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर तनकीद की है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? ताहम मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर कमलनाथ ने दिल्ली में होने वाली मीटिंग में ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार किया। उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय सिंह से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी का, इस विषय में हमारी मीटिंग है। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई। नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। इस दरमियान कमलनाथ के मध्य प्रदेश को चौपट रियासत कहने के बाद सियासत गर्म हो गई है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये रियासत के अवाम की तौहीन है और अवाम इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने टोंक असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि ये अवाम का इलेक्शन है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत के जरिए 7 गारंटियां देने के बाद अब लोगों से उनके मोबाइल नंबरों पर मिस कॉल करवाकर फवाइद हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया है, जिसके बारे में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। जिस तरह की स्थिति है, सिर्फ अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। जो वित्तीय स्थिति राजस्थान के अंदर अभी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो घोषणाएं की गई हैं उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस एक बार फिर अवाम से किसानों के कर्ज की माफी समेत कई दिलकश वादे कर रही है। साबिक वजीर आला और सीनियर बीजेपी लीडर रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल को अब एहसास हो गया है कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, इसीलिए वो ऐसे ऐलानात कर रहे हैं। भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है। अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं। कांग्रेस इसी तरह की गारंटियां मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में भी दे रही है।
बीजेपी का कहना है कि दूसरी पार्टियां सरकारी खजाने की परवाह किए बगैर इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे वादे कर रही हैं जिन्हें पूरा करना मुमकिन नहीं। बीजेपी ऐसे वादे नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन कई बार सियासी जमातों को ऐसे लुभावने वादे न करने के लिए आगाह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और वजीर खारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर पुर्तगाल और इटली के 4 रोजा दौरे पर हैं। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने पुर्तगाल के वजीर आजम के लिए पीएम मोदी की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की वजीर आजम एंटोनियो कोस्टा को कोशिशों को सराहा गया। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने लिस्बन में बाबाए कौम महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को उनके मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। और इसके साथ साथ वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने पुर्तगाली हमबंसब जाओ क्रेनियो के साथ भी दोतरफा मीटिंग की। वजीर खारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने मुसलसल सियासी तबादलों और हिंदुस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के लिए पुर्तगाल की हिमायत पर उसकी तारीफ की। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान में होने वाली तब्दीलियां शराकत दारी को मजीद बुलंदियों तक ले जाने में मददगार साबित होंगी और इसके साथ साथ डिजिटल डोमेन में ताउन, मगरबी एशिया, यूक्रेन, वस्ती एशिया और इंडो पैसिफिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। गोवा में मुनक़िद होने वाले 54वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए बैनुल-अक़वामी जूरी का ऐलान कर दिया गया है। फिल्मसाज शेखर कपूर को 20 से 28 नवंबर तक होने वाले 54वें IFFI के लिए जूरी का चेयरमैन बनाया गया है। सिनेमेटोग्राफर होसे लुइस, फिल्मसाज और फिल्म मार्केट के साबिक सरबराह जेरोम पिलार्ड, फिल्मसाज कैथरीन डिसार्ट और फिल्मसाज हेलन लेक को जूरी के अरकान नामजद किया गया है। बैनुल-अक़वामी जूरी मेले के बेहतरीन फिल्म अवार्ड के फातह का इंतखाब करेगी। जूरी बेहतरीन फिल्म के साथ साथ बेहतरीन हिदायतकार, बेहतरीन अदाकार, बेहतरीन अदाकारा और खुसूसी जूरी अवार्ड कैटेगरीज के फातहीन का इंतखाब करेगी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। आलूदगी से मुतालिक खबर देने वाली एजेंसी सफर इंडिया के मुताबिक दिल्ली में हवा के मयार का इंडेक्स 336 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत खराब जुमरे में है और आने वाले दिनों में भी दिल्ली के हालात ऐसे ही रहने का इम्कान है। बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से लोगों को कई मसाइल का सामना है। लोगों को अब आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल का सामना शुरू हो गया है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में इजराइल के फौजी तर्जुमान एयर एडमिरल डैनियल हगारी ने जबालिया कैंप पर हमले की तस्दीक की है। उन्होंने इस कैंप को हमास का मरकजी गढ़ करार दिया है और इसके साथ ही इजरायली फौज ने साहिली इलाके पर हुक्मरानी करने वाली हमास पर जंगजुओं, कमांडरों और हथियारों के लिए शहरी इमारतों का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। हालांकि हमास इन इल्जामात की तरदीद करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने एक बार फिर से तमाम फरीकीन से अपील की है कि वो तनाज़े में फंसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात और मुनासिब रवैया इख्तियार करें। फ़िलिस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने कम से कम 50 फ़िलिस्तीनी अफराद के मारे जाने का ख़दशा जाहिर किया है। इन अदाद-ओ-शुमार में इजाफा करते हुए इंडोनेशिया के हस्पताल के हुक्काम ने बताया है कि 150 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। वहीं हमास के एक बयान में इजराइल के साथ जंग में जबालिया में 400 अफराद के मारे जाने की बात कही गई है। और इजराइल और हमास के दरमियान 7 अक्टूबर से जंग जारी है। दरअसल मंगल को यमन के ईरान हिमायत याफ्ता हौसी बागियों ने इजराइल के खिलाफ मजीद हमलों का इंतबा दिया है और इससे पहले भी वो 3 अलग अलग मिशनों में ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुके हैं। एक टेलीविजन बयान में हौसी बागियों ने कहा है कि जब तक इजराइल गजा की पट्टी पर हमला बंद नहीं करता है वो मिसाइलों और ड्रोन से हमले जारी रखेंगे। बागियों ने मंगल को इजराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किए थे। हौसी हुकूमत के वजीर आजम अब्दुल अजीज बिन हफ्तूर ने कहा है कि बाकी इजराइल के खिलाफ मज़ाहमत के
महवर का हिस्सा हैं, जिसमें लबनान, शाम और इराक के हिमायती ग्रुप शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि हम दुश्मनों को अपने लोगों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं दे सकते और इस पर अमेरिका ने कहा है कि जो भी इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में शामिल होने का सोच रहा है वो ऐसा ना करे। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल पैट राइट ने तस्दीक की है कि इसराइल ने हौसियों की जानिब से दागा गया मिसाइल मार गिराया है। बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं। बोलीविया ने गजा की पट्टी में जारहाना और गैर मुनासिब इसराइली फौजी हमले की मजम्मत में रियासत इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का फैसला किया है। बोलीविया के नायब वजीर खारजा फ्रेडी ममानी ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया और इसके साथ ही उन्होंने इसराइल पर गजा की पट्टी पर हमलों में इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने का इल्जाम भी लगाया। कारगुजार वजीर खारजा मारियाना नेला पिराडा ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गाजा की पट्टी में फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इंसानियत मुखालिफ जराइम के तनाजुर में बुलाई गई है। बोलीविया इन अवलीन मुमालिक में से है जिसने गजा की जंग में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात में भी इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जारी जंग और तनाज़े की खबर को ही सुर्खी बनाया गया है। पनाह गुज़ीन कैंप पर सह्यूनी फौज का वहशियाना हमला, सैकड़ों फिलिस्तीनी जाबहक, मुतासरीन में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन। मकामी लोगों ने गजा पट्टी पर इसराइली जारहियत के नतीजे में होने वाला ताज़ा तरीन हमले को कत्लेआम करार दिया है। और इसी के हवाले से रोज़नामा इनकलाब के बैनुल अक़वामी सफ़े पर कई खबरें शाया हुई हैं, वो आपको बता देते हैं। जहां गजा के हवाले से ये कहा जा रहा है, यूनिसेफ ने कहा है कि हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है और अब तक 31 सहाफ़ी जाबहक हो चुके हैं, 9 लापता हैं और हमास के नायब सदर का इम्कान है कि बमबारी में तबाह जंग बंदी हमास को फ़ायदा पहुँचाएगी। और आगे भी इजराइल की तरफ से जो बयान जारी किए गए हैं, आलमी दबाव जो है वो बिल्कुल बेअसर साबित हो रहा है। नेतन्याहू ने जंग बंदी से साफ इनकार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, जहां एक और खबर इसमें शाया हुई है कि बच्चों के वीडियो गेम्स में इजराइल की हिमायत में ग्राफिक्स इश्तिहारात शाया किए जा रहे हैं। ये वीडियो गेम्स में भी इस तरह की बातें आ रही हैं और वालिदैन को इसको लेकर काफ़ी तशवीश है। आगे बढ़ते हैं, आलमी बैंक का इंतबाह है कि इजराइल हमास जंग अगर फैलती है तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तो ये थी इजराइल और हमास से मुतालिक कुछ सुर्खियां जो हमने आपको बताई और आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। यहाँ एक खबर है कि ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में हॉर्न बजाना अब ममनू करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। हॉर्न की तेज आवाज सयाहों के लिए तकलीफ का बाइस बनती है। पुरसुकून इलाकों के लिए आवाज की सतह मुकर्रर की गई है। वहीं यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से भी खबर है, जहाँ दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा जो है वो आलूदा है और इसी के हवाले से यहाँ पर खबर शाया हुई है कि दिल्ली एनसीआर में आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। अदालत का 5 रियासतों से सवाल है कि फिजाई आलूदगी को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेल की खबरों की, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी दस्ते से मुलाकात और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म एशियन पैरा गेम्स में शानदार कारकर्दगी पर उन्हें मुबारकबाद देने और मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के लिए हौसला अफजाई के मकसद से तकरीब में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान ने एशियन पैरा गेम्स 2022 में 111 तमगे जीते हैं, जिनमें 29 तलाई तमगे शामिल हैं। तमगों की ये तादाद 2018 में हासिल की गई साबका बेहतरीन कारकर्दगी से 54% ज्यादा है। इस प्रोग्राम में मुतालिका खिलाड़ी, उनके कोचेस,
हिंदुस्तानी पैरा ओलंपिक्स कमेटी, हिंदुस्तानी ओलंपिक एसोसिएशन के ओहदेदार, कौमी खेलों की फेडरेशनों के नुमाइंदों के अलावा नौजवानों के उमूर की वजारत और खेल के ओहदेदार शिरकत करेंगे। वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप में आज पॉइंट्स टेबल की टॉप 3 में शामिल 2 टीमें जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। एक तरफ जनूबी अफ्रीका ने गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सनसनीखेज फतह हासिल की थी, वहीं दूसरी जानिब न्यूजीलैंड को हाई स्कोरिंग मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। ऐसी सूरत हाल में जहां अफ्रीकी टीम अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेगी, तो वहीं न्यूजीलैंड शिकस्त से संभलकर अपनी जीत का सिलसिला दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अब तक 71 वनडे मैचेस खेले जा चुके हैं। अफ्रीका ने 41 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम ने 25 मैच जीते हैं। और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कल खेले गए मैच में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कोलकाता के ईडन गार्डन ग्राउंड में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 205 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान ने यह हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 33 ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से फखरुज्जमा और अब्दुल्ला शफीक ने निफ सेंचुरियां बनाई और इस फतह के साथ ही अब पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर आ गया है। और 37वें नेशनल गेम्स में एथलेटिक्स के मुख्तलिफ मुकाबलों में मेडल्स की दौड़ जारी है। सर्विसेज के गगनदीप सिंह ने डिस्क थ्रो में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तलाई तमगा जीता है। गगनदीप और उनके कोच कौमी खेलों की बढ़ती हुई सतह से बहुत खुश हैं और इसे खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म समझते हैं। तो एथलेटिक्स से भी मेडल आने शुरू हो गए। गगनदीप हमारे साथ हैं जो सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्ड मेडल जीता, किस तरह का कंपटीशन था जानेंगे। किस तरह का कंपटीशन आपने देखा, आपके जो कॉम्पिटिटर थे हरियाणा और उनसे आप किस तरह से यहाँ पर एक्सेलेट कर रहे थे और कितना फायदा मिला नेशनल? हाँ सर, ठीक था कंपटीशन। मतलब सर्कल थोड़ा रफ था, जो पर्सनल बेस्ट थ्रो वो तो हुई नहीं, बट ठीक था सर, मेडल सिक्योर हो गया। बट मैं देख रहा था एक डिस्कस आपका लगा भी था उधर नेट पे, तो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, क्या कुछ चल रहा था उसमें? हाँ सर, वो थोड़ा स्पीड ओवर हो गया एग्रेशन में। लास्ट थ्रो मैंने सोचा अभी बेस्ट मार दूं, हाथ से निकल गया, केज में लग गया सर। अभी एथलेटिक्स में कोच साहब हमारा बहुत कुछ देखने को मिला। एशियन गेम्स में देखा हमने, काफी सारे मेडल्स आए। तो ऐसे गेम्स में हमें कितना फायदा हो रहा है जिसमें गगनदीप खेल रहा है? इसमें तो अभी लगभग इसमें तो तरक्की होने लगी है। जब से नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में मेडल आया तो एथलेटिक में एक तरह से मतलब प्रोग्रेस ही होना शुरू हो गया है। डिस्कस को कैसे देखें? डिस्कस को अभी डिस्कस भी तरक्की पे है। इसने अभी 58-26 करके सर्विसेज रिकॉर्ड बनाया था 21 में, तब से यही चैंपियन है। नेशनल का भी चैंपियन यही है। थोड़ी बहुत इंजरियां हैं, वो ठीक हो जाएंगी। अब ओलंपिक पे अब थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इसकी क्वालिफाई अगर नेक्स्ट फेडरेशन कप और इंटर स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा करेगा। क्वालिफिकेशन के लिए कितनी कोशिश करें, क्योंकि बड़ा मंच है, समय बहुत कम है, और ऐसे इवेंट से आपको कितना बूस्ट मिल रहा है? बूस्ट तो सर मिलता है, अगर मेडल आता है, थोड़ा या अग्रेशन होता है भी, वो बढ़िया करें देश के लिए। अभी टाइम है, 6-7 मंथ है ओलंपिक्स में, बढ़िया करेंगे सर आगे। फैसिलिटी को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? गगनदीप पहले भी खेला होगा एशियन गेम्स, या सुना होगा, तब की फैसिलिटी आज की फैसिलिटी? हाँ, बहुत बढ़िया सर, अच्छा है। नेशनल मीट से बहुत अच्छा अरेंजमेंट है सर यहाँ पर। कोच खुश, खिलाड़ी खुश, गले में मेडल है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और जो यहाँ पर इनको रंग दिया गया है वो लाजवाब है, और नेशनल गेम्स में ये सब सितारे चमक करके सामने आ रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।